नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। विजन की एनर्जी है यहाँ पर, कॉम्प्लेशन, और यहाँ पर है क्रिएटिविटी। ओके, और बॉटम में यहाँ पर है कंडीशनिंग। ओके, इस इंसान की ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। हर पल हर दिन इस इंसान को आपकी कमी महसूस होती है, जैसे कि सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान आधा अधूरा सा फील करते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि फ़िलहाल ये इंसान किसी एडिक्शन में हो सकते हैं। वो कोई भी एडिक्शन हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे किसी के लिए कोई चाय का एडिक्शन हो। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट होगा कि इस रिश्ते में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई हो आपके पर्सन ने आपके ऊपर, या इस इंसान का जो मानना है, इस इंसान को लगता है कि हमेशा आपने उनकी बातें सुननी चाहिए, वो जैसा कहेंगे बस आपने वैसे बर्ताव करना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने पूछना चाहिए उनको। बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई गई हो आपके ऊपर। उनको ऐसा डर लगता है कि वो कहीं नाकाम हो गए तो, अगर घर वाले नहीं माने तो। किसी किसी के लिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए वो कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सोच भी नहीं सकते कि इस इंसान ने इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने के लिए कितनी कोशिश की है। चाहे वो इंसान खुद के अंदर कुछ बदलाव लेकर आ रहा है सिर्फ आपके खातिर, इस इंसान की कुछ गलतियां निकाली थी आपने, तो ये इंसान अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस इंसान के खुद के डर, इस इंसान के जो भी फियर है, शायद वो बहुत ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं कि इंसान आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इस इंसान का जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क नहीं कर रहा है सिर्फ इस इंसान की जो डर है उसकी वजह से। और आप इस बात से हैरान हो जाओगे कि ये इंसान लगातार आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई डर को भी लेकर बैठे हैं मन में। और कहीं ना कहीं इस इंसान का मन कहता है कि जो वक्त है वो एक्शन लेने का वक्त है, लेकिन इस इंसान के दिमाग में ढेर सारा कन्फ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे। ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपके पार्टनर की हुई है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि ये आपकी एनर्जी है कि आपके मन में कोई डर हो सकते हैं। जो कुछ भी फियर है आपके मन में, उस फियर से निकल जाओ बाहर। यूनिवर्स बहुत कुछ ब्लेसिंग आपको भेज रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप खुद ही उसको स्वीकार नहीं कर रहे। पूरे दिन में कुछ मिनट निकालिए डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, 5 मिनट ही सही, लेकिन डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पर है, और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे वैसे वैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होते जाओगे। चाहे आपके पर्सन है, जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई ना कोई उसके ऊपर उपाय आपको ज़रूर मिलेंगे, खुद ब खुद अपने आप मिलते जाएंगे। ऐसा हो रहा है कि बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने आप, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है, आपके रिलेशन में भी, आपके लाइफ में भी, क्योंकि आप अपने मन को शांत कर रहे हो। और जब आप अपने मन को शांत करोगे तो आप सही डिसीजन भी ले पाओगे, और आप जो भी ड्रीम देख रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, फिर वो रेडी है मैनिफेस्ट होने के लिए। और एक नई शुरुआत तो होनी ही होनी है फिर। और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि जो कमी है वो भर के निकले, कंप्लीशन आए, न्यू विजन, नई शुरुआत। इस इंसान की नज़र में आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत क्रिएटिव हो। और जानते हैं क्या नजर मिलती है। Ten of Pentacles, the Tower, Knight of Pentacles और जजमेंट। वापस यहाँ पर वही एनर्जी के इस इंसान को लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा, ये रिश्ता आखिर तक नहीं जाएगा। इस इंसान के मन में यही डर सता रहा है। एक तरफ इस इंसान को ये भी टेंशन हो सकती है कि घर वाले हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं। हो सकता है कि वो अपने घर वालों को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, वो आपको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। अभी इस वक्त को कुछ लॉस फील हो रहा है, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, कोई लॉस फील कर रहा है आपके पर्सन, और बहुत जल्द वो फैसला करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों को कोई जज कर रहा है, या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया है। हर किसी का अलग ओपिनियन है। किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रिश्ता टूटे बिखरे। आपके सामने, परिवार के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं,
और बहुत जल्द वो ये फैसला करना चाहते कि उनको इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। कुछ लोग हो सकते हैं बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के मन में डर ही इतने हैं, वो अपने परिवार से बात ही नहीं कर पाए आपको लेकर। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन गुस्सा करते हैं तो आप भी गुस्सा करने लग जाते हो, वो झगड़ा करने लगते तो आप भी झगड़ने लगते हो, गुस्सा करते हो तो गुस्सा ही करते हो, रूठ जाते हो तो फिर रूठ ही जाते हो, कोई आगे नहीं बढ़ता है बात करने के लिए। ऐसा हो सकता है। इस इंसान को बदलाव से हमेशा ही डर रहा है और अभी भी चेंजेस का डर इस इंसान को लगता है। कभी कभी तो इस इंसान को ऐसा भी डर लगता है कि आप बदल जाओगे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो बात करेंगे, लेकिन आप फिर पीछे हट जाओगे। डर है इस इंसान के मन में। आखिरी फैसला जैसे कि करना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब चाहे जो हो जाए, लेकिन इस इंसान के मन में डर है कि आप उनके लिए स्टैंड नहीं लोगे और सडन चेंज इस रिश्ते में आ सकते हैं। अचानक बदलाव आएंगे जो शायद आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसा भी कुछ घटित हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं था ऐसा हो गया। फैसला तो वो खुद करना चाहते हैं क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने कोई फाइनेंशियली फेलियर देखा है, या इस इंसान का हेल्थ इशू हो सकता है किसी किसी के लिए, या इनके घर में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, या घर वालों को कोई लॉस हुआ है इनके, ऐसा हो सकता है। वो कमाना चाहते हैं, वो साबित भी करना चाहते हैं खुद को, और आपको लेकर भी वो फैसला करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए वो डट कर खड़े रहना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता टूटकर बिखर भी चुका है तो वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की। अगर किसी वजह से इस इंसान ने आपका ट्रस्ट खो दिया है तो वो इंसान वापस उस ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में आप रहते हो। वो चाहते नहीं आपसे दूर जाना। हो सकता है इस इंसान की कुछ गलतियां हो गई और धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता बिखरता चला गया, तो ये इंसान इस रिश्ते को संवारना चाहते हैं, फिर से वो ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। अब जानते हैं कैंडल से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन थोड़ी कंजूस टाइप के हो सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ तो स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि वो कैसे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ वहाँ वो आते हैं, या ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। जहाँ जहाँ आप जाओगे ये वहाँ वहाँ आपके पीछे आएंगे। इस इंसान का एक पल के लिए भी आपके बिना इस इंसान को चैन नहीं पड़ता है। एक पल के लिए भी चैन नहीं है इस इंसान को आपके बिना। कोई किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं वो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इनके घर में किसी की तबीयत खराब है, हो सकता है कुछ हॉस्पिटल में जा रहे हैं आ रहे हैं, या किसी किसी के लिए खुद डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो ऐसा हो सकता है, या किसी डॉक्टर के हाथों के नीचे प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है। एक हीलिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप में एक नेचुरल हीलिंग पावर है, ठीक है। हो सकता है जिस तरह से आप एनर्जी है, ना कि सिर्फ इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, तो आपके भी दिल में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप किसी से एज अ फ्रेंड भी बात कर रहे हो तो शक करते हो आपके ऊपर। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इस इंसान को ना एक इनसिक्योर सा फील हो रहा है किसी किसी के लिए। वाटर साइन हो सकते हैं, या आपके पर्सन के घर के आसपास नदी, कोई तालाब, ऐसा कुछ हो सकता है। वाटर साइन यहाँ पर स्ट्रांग है, ऐसा भी हो सकता है। आप इस इंसान के लिए बड़े कीमती हो सकता है कि इंसान आपको शो ना करे ऐसे, हो सकता है कि वो आपको बातों बातों में भी कभी बोल नहीं पाए, लेकिन इस इंसान की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा कीमती हो। इसलिए हर वक्त आपके बारे में सोचना, आपको फॉलो करना, इस इंसान के दिल दिमाग में बस आप ही आप बसे हो। इतनी ज़्यादा कीमती हो आप इस इंसान के लिए। कोई भी अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती टाइम, या आपको फॉलो करके जो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो आप सोचिएगा इस इंसान की नज़र में आप कितने ज़्यादा कीमती हो। किसी किसी के लिए हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है क्या इस इंसान को, हो सकता है। तो अनब्लॉक होने का इंतज़ार हो रहा है आपके पर्सन का वो चाहते कि आप उनका अनब्लॉक करें, क्योंकि बात करना चाहते हैं।
जब आप दोनों बातचीत कर रहे थे, जिस कदर आपने इस इंसान की केयर की है, जिस कदर आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है, जब जब आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा केयर की है इस इंसान की। वो एक एक बात इस इंसान के दिल दिमाग में चलती जा रही है कि आप कितने ज़्यादा उनकी केयर करते हो, आप कितने ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि आप दोनों ने भी बेसब्री से इंतज़ार किया है एक दूसरे के कॉल का, चाहे कॉल हो चाहे मैसेज हो, आपने भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया है और इस इंसान ने भी आपके कॉल मैसेज का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया है। किसी किसी के लिए तो ऑलरेडी इस इंसान का मैसेज आपको आ चुका है या बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो। किसी किसी के लिए तो इस इंसान की आंखों में आंसू भी हो सकता है। इस कदर आपसे बात करने के लिए इस इंसान का मन करता है, ऑफर करना चाहते हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। कोई इनके दिल में ऐसी बात है जो बहुत इनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बोले। आपके दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, खुद आपके लिए क्या फील करते हैं वो बताना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जिस कदर इस इंसान का हाल है, आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि जो एडिक्शन इस इंसान को हो रहा है, ठीक है, आपसे बात करने का, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, एक तरह से एडिक्शन हो चुका है इस इंसान को। किसी के लिए तो इस इंसान को इतनी आदत हो चुकी है आपको कॉल करने की कि अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो किसी दूसरों के नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं। आपकी यादें ही इस इंसान को इतना परेशान करती है, तो दूसरों के नंबर से शायद आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और बात भी नहीं करते। जब आप उनसे बात करते हो सकता है कि इस इंसान को डर भी लगता है, ठीक है, कि वो कैसे आपसे बात करे, आप तो गुस्सा हो जाओगे। तो आपके गुस्से से बड़ा डर है, बात नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान को लगता है वो बोलेंगे और आप फिर गुस्सा करना शुरू कर दोगे, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर इस इंसान ने आपको दुख दिया है तो अब इस इंसान को डर भी लगता है कि अगर वो बोलेंगे आपसे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये एक वजह हो सकती है कि इंसान चाहकर भी अपने दिल की बात आपसे बोल नहीं पाते हैं। किसी किसी को उनके दोस्तों के थ्रू आपसे रीच आउट करने की कोशिश बहुत की जा रही थी पिछले कई दिनों से। यहाँ पर ऐसी बात है कि चाहे आज आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े हो रहे हो, ठीक है, या कितने भी ज़्यादा मनमुटाव रहे हो, ये बस कुछ दिनों की बात है। आखिर में सब कुछ ठीक होने वाला है। जो इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो इंसान आपसे दूर रह भी सकता है? नहीं रह सकता। ये इंसान आपके पास वापस भी आएगा। किसी किसी के लिए तो इंसान सॉरी बोल सकता है, इसको सॉरी बोलना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर गलतियाँ ही ऐसी कुछ कर दी है, आपको हर्ट करना, ठीक है, किसी किसी के लिए आपके लिए स्टैंड ना लेना, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। तो जिस कदर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इस इंसान का जो जो ईगो है, ठीक है, अगर घमंड है तो चूर चूर होगा घमंड। तो आज जो इंसान आपसे दूर है, आज जो इस इंसान को खुद की गलतियों का एहसास हो रहा है, तो इस इंसान को बदलने में देर नहीं लगेगी। आज अगर इंसान अपने ईगो में होकर खुद बात नहीं कर रहा है या माफ़ी नहीं मांग रहा है खुद की गलतियों के लिए, तो ये भी बदलेगा। इस इंसान को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। जब इंसान हर्ट करता है तो सोचता नहीं है, ठीक है, कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इस इंसान को जब इसने हर्ट किया तो समझा नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप किस परिस्थिति में हो, आप डिप्रेस हो रहे हो, लेकिन खुद की गलतियों का एहसास तो हो कर रहे। और पछतावा अगर हो रहा है इस इंसान को, तो इससे में सब कुछ है। अगर इस इंसान को पछतावा हो रहा है खुद की गलतियों का, तो डेफिनेटली आपको माफ़ करना चाहिए। अगर गलतियाँ माफ़ करने लायक है तो। और लगातार तो देख रहे हैं आपको, परेशान हो रहे हैं आपके लिए। जिस तरह से अब एनर्जी है, इंसान हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जब भी वो अकेले होते हैं तो आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करें। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई बात नहीं मानी और आज बड़ा पछतावा हो रहा है इस इंसान को, और तभी इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं। इस वक्त आपके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हो आप इस वक्त? ये आपकी एनर्जी है। आप तो चाहते हो कि विश फुलफिलमेंट हो। और बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस इंसान से बात करना चाहते हो,
किसी किसी के लिए आपके पर्सन बड़े फायदे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। अब देखते हैं इस वक्त आपको और क्या सुनना ज़रूरी है। द टेम्पल पाथ की एनर्जी है यहाँ पर। इनडिसीजन, और यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। आपका जो हायर सेल्फ है आपको बहुत गाइड करने वाला है। आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, दो रास्ते भी आपके सामने हो सकते हैं, किसी किसी के दो चॉइस हो सकती है, और आपको अब सही डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। हो सकता है लेट को नहीं कर पा रहे हो, और सही डिसीजन जो लेने का वक्त है आप ले नहीं पा रहे हो। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, डिले हो रही है, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, फिक्र आपको नहीं करनी है, और आप राइट पाथ पर है। इतना कन्फ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके खुद के जो कन्फ्यूजन है वही आपको रोक रहे थे, स्टक कर रहे थे। यही सही वक्त है कि आप अपने आप के ऊपर काम करें। जो कुछ भी आपके ड्रीम है, सपने हैं करियर को लेकर, उन सपनों को पूरा करने का ये वक्त है। अगर आप करियर को लेकर सोच रहे हो कि पता नहीं आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, तो सबसे पहले खुद के ऊपर डाउट करना आपको छोड़ देना है। जब तक आप खुद के ऊपर ही डाउट करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है, आगे बढ़ते जाना है, और आपके करियर को लेकर ये बहुत ही खास एक न्यू बिगिनिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक